हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं की जो समानांतर श्रेणी हमारा चैप्टर था उसमें जो हमारा प्रश्नवाली 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है, उसको इसमें सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले इसकी जितनी भी थ्योरी है वो बेसिक क्लास में पढ़ा दिया गया है, जो पिछले वीडियो में है उसको एक बार देख लें। उसके बाद यह एक्सरसाइज पढ़ने में आसान हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरी है इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। इसमें भी पूरी तरह से बताने की कोशिश की जाएगी। 5.1 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, अगर है तो क्यों। पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। हमें ज्ञात करना है कि यह क्वेश्चन एपी में है या नहीं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं इसकी जो थ्योरी है एपी की हल्का सा उसको बता देता हूँ। एपी में होने के लिए जो हमारा डी अर्थात सार्वअंतर है, जो डी हमारा सार्वअंतर है वो हमारा बराबर होना चाहिए सभी जगह। मैंने जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है यहाँ पर 7, 10 और उसके बाद 13, उसके बाद 16, तो इन सभी के जो बीच का अंतर होना चाहिए वो हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। इस तरह एपी में होगा तो सभी जगह डी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले कि यदि हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो नियत किराया जो होगा, नियत किराया वो हमारा 15 रुपया लगेगा। नियत किराया हमारा कितना रुपया लगेगा, 15 रुपया। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के बाद किराया बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर, फिर नियत जितना दूरी है उसके बाद 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपया बढ़ गया, फिर उसके बाद गए तो 8 रुपया बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारा ये बढ़ता रहेगा। तो मान लीजिए पहला जो किराया लगेगा वो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद फिर इसमें दूसरा का 2 किलोमीटर जाना होगा तो इसमें 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, 8, ये हमारा हो जाएगा 23, 15, 8, 23। उसी तरह दूसरा अगला जो किलोमीटर होगा फिर इसमें 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 23 में हमारा 8 रुपया बढ़ जाएगा, तब हमारा हो जाएगा ये 31, ठीक ना। इसी तरह हमारा ये 8 रुपया बढ़ता रहेगा। तो अगर इसको एपी में हम लिखना चाहें तो 15, उसके बाद हमारा हो जाएगा 23, उसके बाद हमारा हो जाएगा 31, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह मतलब 8 रुपया बढ़ता जाएगा। अगर हमें ये देखना है एपी में है या नहीं तो हम इसके बीच के अंतर निकालेंगे। मतलब कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसी तरह डॉट 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 एन तक जाएगा। तो एन तक जाएगा तो 23 में से हम पहले 15 घटा कर देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 8 होगा। फिर 31 में से 23 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 हो रहा है। उसी तरह हमारा आगे भी चलेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इस तरह हम कहेंगे कि यह एपी में है, एपी में यह है। और क्यों है, तो सभी जगह जो सार्वअंतर है, सभी जगह जो क्या है, सार्वअंतर है, सार्वअंतर वो क्या है, इक्वल है। सभी जगह सार्वअंतर क्या है, बराबर है, इसलिए एक एपी में है। फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ। जो हमारा नियत किराया होगा 15 रुपया होगा, प्रत्येक बार 8 रुपये बढ़ रहा है। तो मान लीजिए 15 में 8 रुपये बढ़ेगा तो 23 रुपये, फिर 23 में ही तीसरा किलोमीटर चला जाएगा तो 23 में 8 रुपये बढ़ेगा तो 31 रुपये। उसी प्रकार से हमारा मान लीजिए फिर 31 में 8 रुपये बढ़ेगा तो फिर 39 रुपये हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यह हमें पता करना है एपी में है या नहीं, उसके बाद है तो क्यों है। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यह मान लेंगे कि जो बेलन में हवा का आयतन होगा, क्या होगा, हवा का आयतन होगा, वो हमारा भी होगा, वो हमारा क्या होगा, भी होगा। अब कहा है कि प्रत्येक बार जितना बच रहा है, जितना हवा है उसमें, उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो फिर शेष हवा का जो हमारा एपी बनाना है तो हमें पता करना है एपी में है या नहीं है तो क्यों है।
मान लिया कि पहला बार जो उसमें हवा होगा वो भी होगा। अब इस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसका मतलब V/4 बाहर निकल जाता है। तो शेष हवा कितना बचेगा, तो फिर V में से 1/4 क्या करेंगे, सॉरी V/4 माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4V माइनस V/4 बटा घटा है, देख लीजिएगा हल्का सा, ये हो जाएगा 3V/4। ठीक है, एक बार इतना हवा बचा, फिर उसके बाद इतना हवा बचा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कहा है, फिर पुनः देखेंगे तो जो हमारा हवा बचा है 3V/4, और फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो इसका 1/4 मतलब हो जाएगा 3V ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम देखें तो पहले कितना बचा था, 3V/4 बचा था, इसमें से अब ये हटा देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर LCM 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12V माइनस 3V, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 9V/16। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, मान लीजिए दूसरा पद निकाला मैंने, यहाँ पर जो निकालता वो पहला पद है, ये जैसे ये पहला पद है, उसके बाद ये हमारा दूसरा पद है, उसके बाद हम देखें तो तीसरा पद हमारा, फिर इतना हवा बचा है 9V/16। अब इसका 1/4 भाग फिर हमारा बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 9V/16 चौका 64। ठीक है, अब इतना हवा निकलेगा बाहर, तो निकलेगा तो देखिए पहले हवा इतना बचा उसमें 9V/16, इतना हवा 9V सॉरी कितना हवा, ये हमारा ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 60, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 9 चौका 36V माइनस 9V ये हो जाएगा हमारा 64। यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 27V हमारे पास 64 हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे तो इसको सजा कर तो लिखेंगे हम, सबसे पहले जो हवा बचा था उसमें भी आयतन था, उसके बाद 3V/4 बचा था, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएंगे तो 9V/16, उसके बाद यहाँ पर 27, तो यहाँ पर लिखे V, यहाँ पर 3V/4, उसके बाद हमारा हो जाएगा 9V/64, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27V/64। इस तरह डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। इसको अगर हम चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं, तो इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब 3V/4 माइनस V करके देखेंगे कितना रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3V माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4V/4, इसको बराबर करेंगे तो -V/4, उसके बाद इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9V/64 और माइनस 3V/4, इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 64/9V माइनस ये हो जाएगा 16×48V। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 39V/64। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीच का अंतर आया है वो -V/4 है, और यहाँ पर जो अंतर है वो 39V/64 है। तो हम लिखेंगे यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों AP में नहीं है? चूँकि यहाँ पर जो सार्व अंतर है, जो सार्व अंतर है हमारा, सार्व अंतर है वो समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, तो हमें AP में इसका देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये 3 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का हम जो नियत खुदाई है, नियत 1 किलोमीटर गहराई का हमारा खुदाई है वो 150 रुपया है। ठीक है, ये हमारा कितना है, 150 रुपया है। उसके बाद अगर हम देखें 1 मीटर खुदाई का कीमत 150 रुपया, उसके बाद अब इसके बाद जितना खुदवाइएगा उसका पैसा अलग अलग। मान लीजिए फिर उसके बाद 1 मीटर खुदवाए तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 1 मीटर खुदवाए तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 150 पहले था। उसके बाद फिर 1 मीटर खुदवाया तो ये हमारा 200 हो जाएगा, 150 में +50 हो जाएगा,
फिर 200 रुपया, उसके बाद फिर 1 मीटर खुदवाएँ तो ये हमारा हो जाएगा 300। इसी तरह हमारा ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर देखें, इसमें से घटाएगा तो 50 आएगा, फिर 300 में से 200 घटाएगा तो 50 आएगा। इस तरह डॉट 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 सब जगह अंतर कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यस मतलब एपी में है, एपी में है, मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया है, एपी में है तो क्यों है। अब यहाँ पर जो हमारा डी है सार्वअंतर है, जो हमारा सार्वअंतर है, सार्वअंतर समान है, क्या है, सार्वअंतर समान है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। बुक में जिस तरह बनाए हैं मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। मूलधन हमारा 10,000 रुपया दिया है और जो दर है हमारा वो 8% पर एनम, मतलब प्रत्येक साल पर 8% हमारा ब्याज लगेगा। यह ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बड़ा फार्मूला होता है P/1 + R/100 का पावर n, ठीक। उसके बाद एक और फार्मूला लिखता हूँ CI मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हमारा फार्मूला एक होता है, वो होता है P = 1 + R/100 × -1। उसके बाद यहाँ पर n रहेगा, ये हमारा CI का फार्मूला है। तो इस पर बनाना कोई कठिन होगा, चलिए इस पर बनाता हूँ SI के तौर पर। मान लीजिए SI का जो फार्मूला हमारा सिंपल होता है, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मान लीजिए पहला साल का जो हमारा ब्याज होगा 10,000 रुपये पर गुणे 8% गुणे 1% हटेगा तो बटा में 100, यहाँ से ये कट जाएगा 2 जीरो। पहला साल का ब्याज हमारा 100 रुपये लगेगा। मान लीजिए पहला साल का जो ब्याज लगा वो कितना रुपये लगा, 100 रुपया। दूसरे साल का अगर हम ब्याज देखें तो ये पहले साल वाला में जो मूलधन था उसमें जुट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10,000 100 रुपया हमारा हो जाएगा। तो दूसरे साल का जो ब्याज देखेंगे SI बराबर, अब मूलधन हमारा हो जाएगा 10,000 100 रुपया गुणे परसेंट वही रहेगा 8 और टाइम फिर 1 साल बढ़ जाएगा बटा 100। अब फिर यहाँ से देखें तो 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 1 = 8, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा यहाँ पर अब जो ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा हो गया ये 808 रुपया हो गया। इसी तरह तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो ये फिर हमारा जुट जाएगा, जैसे 10,000 100 रुपया हो गया। पहले हमारा ब्याज 10,000 100 रुपये का, फिर इसमें 808 रुपये क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो अभी हमारा हो जाएगा 908, मतलब 10,908 रुपया हमारा ये क्या हो जाएगा। अब ये हमारा मूलधन फिर एक और मूलधन हो गया। तो अब यहाँ पर दूसरा SI देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,908 गुणे 8, फिर 1 साल हमारा हो जाएगा बटा 100। इस तरह देखेंगे तो इसको इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मिश्र धन पर पूछा है तो अमाउंट बराबर बुक में जिस तरह दिया है उस तरह हमारा 10,000 1 + R का मान यहाँ पर 8/100, फिर 1 कोमा, ठीक है, कोमा यहाँ पर 10,000 ये हो जाएगा कोमा 1 + 8/100 का पावर, फिर यहाँ पर 2 डॉट कोमा, इसी तरह हमारा चलेगा। और अंत में प्राप्त होगा कि यह AP में नहीं है, इसका आंसर न होगा, AP में यह नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी AP में नहीं होता है। यहाँ पर इस 10th में जितने भी क्वेश्चन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का AP में नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर जो सर्वांतर है, क्या है, सर्वांतर है वो हमारा क्या है, सब श्रेणी में इक्वल नहीं है, मतलब समान नहीं है। इस तरह इस एक्सरसाइज का जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो क्वेश्चन है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D नीचे दिया गया है। जैसे पहले क्वेश्चन का हमारा A1 का मान दिया है 10 और D का मान दिया है 10।
यहाँ पर ये नहीं बुझा रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में केवल बेसिक इसका बताया गया है, एक बार देख लें उसको। चलिए A1 का मान दिया है 10 और D का मान दिया है 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है हमें AP का 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 इसी तरह हमारा AP का जो फॉर्म होता है वो होता है। इसमें A1 हमारा पहले दिया होता है, जैसे मान लीजिए A1 दिया है 10। अब जो A2 निकालने का तरीका है, A1 में D जोड़ देंगे। A1 में जैसे A2 निकालना है तो A2 बराबर A1 में अगर हम D जोड़ दें तो A2 निकल जाएगा। और फिर A3 निकालना होगा तो A2 में हम D जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। तो मान लीजिए A1 दिया है 10, A2 निकालना है हमारा A2, तो A1 10 में फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद A3 निकालना है हमारा, तो हम क्या करेंगे कि A2 हमारा 20 है, 20 में फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। उसके बाद फिर हमारा A4 निकालना होगा, तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। इस तरह हमें 4 पद ज्ञात करने के लिए कहा है, मैंने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उस क्वेश्चन में हमारा कहा है कि A बराबर हमारा -2 है और D बराबर क्या है 0 है। मैंने बताया था कि D निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी हो सकता है। पहला पद तो हमारा दिया है -2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद निकालने के लिए -2 में हमें 0 जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे -2 में 0 में तो फिर वही -2। उसके बाद फिर दूसरा पद में फिर 0 जोड़ना होगा, तो -2 में फिर 0, तो ये हमारा फिर -2 आ जाएगा। फिर तीसरा पद में -2 में मतलब 0 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमारा उतना ही आ जाएगा। तो इस तरह -2, -2 यह हमारा 4 पद AP का 4 पद निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में A1 का मान 4 है और D का मान -3 है। तो मान लीजिए A1 हम 4 लिख दिए, ठीक है। A2 लिखना होगा तो इसमें हम ये जोड़ेंगे, मतलब 4 में हम क्या करेंगे -3 को जोड़ेंगे। तो मैंने इससे पहले 4 को रूल बताया था प्लस माइनस वाला, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू 1 हो जाएगा। तो दूसरा पद तो हमारा 1 निकल गया। मान लीजिए इसी तरह A3 निकालना होगा, तो A2 में D जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस -3। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले घटा लीजिए, 1 में से 3 गए तो यहाँ पर 2, जिसका साइन बढ़ उसको लगा लेंगे। दूसरा पद इसी तरह हमारा निकल जाएगा -2। उसके बाद हम A4 निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे तो मान लीजिए -2 हमारा दिया है A3, और उसके बाद हम क्या करेंगे D जोड़ेंगे, तो D क्या है -3, तो -3 जोड़ दिए। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2, ये हमारे को हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा, दोनों साइन एक जैसा है तो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा ये -5। अब यहाँ पर चौथा पद हमारा क्या निकल गया बाबू -5। यहाँ पर मैंने 4 पद AP का क्या कर दिया ज्ञात कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा A1 का मान दे दिया है -1, मैंने लिख लिया है। उसके बाद हमें A2 ज्ञात करना है, तो हम A1 में मतलब -1 में A2 जोड़ेंगे, मैंने 1/2 क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पर बटा का जोड़ आता होगा तो कर लीजिएगा, -2 + 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए -2 है, यहाँ पर +1 है, तो ये घटेगा तो सी और -1/2 हो जाएगा। दूसरा पद -1/2 हमारा आ जाएगा। इसी तरह A3 निकालेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा -1/2 हमारा दूसरा पद हो गया। उसमें क्या करेंगे D जोड़ेंगे 1/2। ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए -1 और +1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार चाहें तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/2। इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो होता है कि 0 में 1/2 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तीसरे पद में फिर D को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अब देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/2 फिर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो AP प्राप्त हुआ वह है -1, -1/2, 0,
कोमा 1/2। इस प्रकार हमारा ये AP हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी A1 का मान दिया है -1.25। हमें A2 निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, D को जोड़ना पड़ेगा। तो -1.25 यहाँ पर हो जाएगा, आप प्लस और फिर यहाँ पर -0.25 यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ पर जो हमारा होगा -1.25 अब प्लस माइनस -0.25। यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा माइनस में ही होगा 1.5। तो इस प्रकार हमारा निकलेगा यहाँ पर 1.5 जो कि होगा माइनस में। उसके बाद हम यहाँ पर A3 आपको निकाल कर दिखाएं तो हमारा A2 जो है 1.5 आया है, -5 आया है और इसमें हम क्या करना है, ऐड करना है -0.25। ये हमारा जो बनेगा A3 का मान ये हो जाएगा -1.75। ठीक है। और उसके बाद A4 का मान भी हमें ज्ञात होगा, तो ये हो जाएगा -2। एक बार आप लोग निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो AP का 4 गो पद हमारा निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। सार्वअंतर कहने का मतलब प्रथम पद तो इसमें से दिक्कत नहीं है, 3 होगा, इसमें -5 होगा, इसमें 1/3 होगा, इसमें 0.6 होगा। प्रथम पद में कोई अंतर दिक्कत नहीं है। प्रथम पद जो रहता है पहले उसी को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारा हो जाएगा। D के लिए मैंने बताया था कि इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब कहने का मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, मतलब उल्टा चलेगा। 4 में से घटाएंगे तो तीसरा घटाएंगे, तीसरा में से घटाना होगा तो दूसरा पद घटाएंगे, ना कि एक पहला पद घटाएंगे। ठीक है। तो इसमें A का मान लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन का A का मान लिख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें कितने प्रकार का AP होता है मैंने बताया है ज़रूर। और इस क्वेश्चन में पहले से ही कहा है AP में है, तो हमें जांच नहीं करना पड़ेगा कि AP में है या नहीं। अगर नहीं कहा होता तो हमें सभी जगह D निकालना होगा, लेकिन कहा है कि यह AP में है। तो यहाँ पर पहला पद मतलब A1 का मान हम क्या लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे। D निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा पद है उसमें से ही पहला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब 1 में से हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, क्लियर है। जिसका साइन बड़ा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक बार और करके देख लीजिए। D निकालना होगा तो मान लीजिए इसमें से हमको इसको घटाना है, मतलब -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। ठीक है। और उसको हम इसको घटाना है, क्या किसको घटाना है, सॉरी -1 है यहाँ पर, -1 को घटाना है, तो ये हमारा हो जाएगा -2। इस प्रकार से हमारा D क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा A1 होगा वो -5 होगा, चूँकि पहला पद है। D निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, -1 है तो हमें घटाना है -5। यहाँ पर देखिए -1 ये है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखिए यह 1 रुपये कर्जा है, 5 रुपये आपके पास है, तो कितना रुपये हो जाएगा, 4 रुपये आपके पास बचेगा। ठीक है। D यहाँ पर निकल गया। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में देखिए A1 का मान हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 1/3 हो जाएगा। D निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 या फिर 9/3 में से 5/3, किसी को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5/3 में से माइनस करते हैं 1/3, यहाँ पर घटेगा तो हमारा आ जाएगा 5 - 1/3, यहाँ पर कैंसिल आउट होगा तो 4/3। ठीक है। यहाँ पर जो D का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें A1 का मान दिक्कत नहीं है, A1 का मान जो हमारा होगा 0.6 होगा। D निकालने में जो दिक्कत है तो हमको बताया था कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करिए, घटा लीजिए। जैसे 1.7 में से घटाना है हमको 0.6, तो हमारा इसको अगर आपको घटाना आता है तो घटा लीजिएगा। यहाँ पर आएगा 1 D का मान क्या हो जाएगा, 1.1। सभी जगह इतना ही आएगा, एक बार आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में से 1 जाएगा तो
1 आएगा। सभी जगह डी का मान बराबर होता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। एपी में होने के लिए मैंने शर्त बताया था, जो अंतर होना चाहिए, जैसे 4 में से 2 घटाए, फिर 8 में से 4 घटाए, फिर 16 में से 8 घटाए, सभी जगह अंतर क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A1 का मान है वो हमारा दिया है 2, A2 का मान जो हमारा है वो 4, A3 का जो मान है वो हमारा है 8 और A4 का जो मान है वो हमारा है 16। सब जगह घटा कर देखेंगे तो यहाँ पर डी अगर निकालना होगा, यहाँ पर देखेंगे जैसे A2 का मान हमारा दिया है 4, 4 में से घटाएंगे 2, तो 4 में से घटाएंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ से देखिए A3 में से A4 घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा आ गया 4। उसी तरह 16 में से हमारा 8 घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 16 में से 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सार्वअंतर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। अब मैंने बताया था सभी जगह क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो यह क्या है? एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका सार्वअंतर नहीं ज्ञात करेंगे। उसके अलावा हम इसका क्या है, 3 पद भी नहीं लिखेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, उसको लिख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें A1 ये है, A2 ये है, A3 A4 डॉट डॉट डॉट। हमें एपी दिखाना है, अगर एपी होगा तो तीसरा पद ज्ञात करना है। तो 5/2 में से अगर घटाएं तो 5/2 में से ये 2 घटाएंगे तो हमारा डी निकलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 2, 5 - 4, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार 3 में से हमें घटाना होगा 5/2। ठीक है, 3 - 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5। इसको मल्टीपल कीजिए, 6 - 5/2, यहाँ पर आ रहा है 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए, डी का मान फिर एक बार निकाल लीजिए। 7/2 में से घटाना होगा कितना हमें? 3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 2 × 3 = 6, 7 - 6/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। सार्वअंतर तो सभी जगह इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1/2 सभी जगह आया है, इसका मतलब यह एपी में है। जब एपी में है तो हमें इसका अगला पद ज्ञात करना है। जैसे 7/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7/2 में मान लीजिए यहाँ पर 7/2 है, उसके बाद 1/2 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 + 1, ये हो जाएगा 8/2, यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो अगला पद हमारा होगा यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर फिर अगर हम 4 में 1/2 जोड़ें, 4 में 1/2 जोड़े तो 4 × 1 9/2। अगला जो हमारा पद यहाँ पर आ जाएगा हो जाएगा 9/2। उसके बाद फिर हम इसको देखें तो यहाँ इसको आधा करेंगे तो 4.5, 4.5 में फिर 50 जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तीसरा पद इसी तरह हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। या फिर 9/2 में अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं तो 9/2 में क्या कीजिएगा, 1/2 ऐड कीजिएगा, यहाँ पर 5 ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है यहाँ पर A1 ये है, A2 A3 A4। अगर एपी में होगा तो सभी जगह घटाने पर बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डी निकालते हैं तो -3.2 है, अब प्लस करेंगे इसको, सॉरी घटाएंगे इसको, तो घटाने पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये फिर -1.2, तो ये हमारा हो जाएगा -3.2 तो होगा, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -2। ठीक है, ये से ये कैंसिल, -3 में से +1 -2। ठीक है, इसको यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 5 में से 2, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, चूँकि देखिए इस तरह होगा डी बराबर -5.2, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3.2।
अब यहाँ पर देखें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 में से +3 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, बड़ा वाला साइन तो यहाँ पर लिख देंगे। तो डी हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यह यस है, मतलब एपी में है। यदि एपी में है तो हमें क्या करना है, डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने का तरीका इसमें जो है, मान लीजिए -7.2 है, तो -7.2 है तो उसमें फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जनरली हम इसमें -2 जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए -9.2 कितना हो जाएगा, -9.2। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक हो गया -9.2, फिर -9.2 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11-11.2। उसके बाद फिर -11.2 में अगर हम फिर -2 जोड़े प्लस और यहाँ पर -2 जोड़े तो -11.2 अब -2। यहाँ पर देखिए ये तो 2 का 2 हो जाएगा माइनस में, 11 और 2 13 माइनस में, मतलब 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए पी होगा पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। 3 ज्ञात करने के लिए कहा था, मैंने ज्ञात कर दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने चौथा क्वेश्चन लिख दिया है। A1 का मान -10 है, A2 का मान -6 है और A3 का मान -2 और A4 का मान 2। डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब -6 में से घटाएंगे यहाँ पर जो है उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। कैंसिल आउट करने पर देखिए घटाएंगे तो प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, जिसका साइन बड़ा उसको लिख लेंगे। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं डी का मान देख करके, तो इसमें से घटाएंगे इसको तो -2 माइनस यहाँ पर -6 करेंगे, -6 दिया है। ठीक है, डी बराबर -2, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में तो +6, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डी हमारा क्या आ रहा है बाबू, इक्वल हो रहा है। डी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो देख यह एपी में है, क्या है, एपी में है और डी कितना है, 4 है। तो मान लीजिए हमें अगला जो पद ज्ञात करना होगा तो इसमें जोड़ते जाएंगे, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हमें 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा था, मैंने ज्ञात कर दिया है। जो सर्वांतर है वो 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर A1 A2 A3 A4 दिया है, देखना है एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस डी निकाला है ना, तो 3 + √2 है, उसमें से हमको घटाना पड़ेगा क्या, 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर √2। उसी तरह फिर एक बार डी निकाल कर देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2√2, यहाँ पर जो है उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 + रूट कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 3 + 2√2, यहाँ पर -3 - √2। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 गो √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, तो यहाँ पर 1 √2 क्या बच जाएगा। तो एपी में यह है, चूँकि सभी जगह डी का मान क्या हो रहा है, बराबर है। आप आगे भी घटाकर देख सकते हैं चाहें तो उसी प्रकार यहाँ पर अगला जो हम पद लिखना चाहें यहाँ पर इसके बाद, तो 3 + 3√2 है, इसमें हम क्या एक और √2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पर देखिए √2, 3 गो √2 है और 1 √2, तो यहाँ 4√2। इसी तरह ये अगला पद, उसके बाद 3 + 5√2, उसके बाद अगला पद 3 + 6√2। तो यहाँ पर 3 पद मैंने ज्ञात कर लिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ, यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ पर अगर हम पढ़ाएं डेसिमल, तो डेसिमल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। तो ये अनलाइक डेसिमल है, चूँकि दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं, तो अंक बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा अंक वाला होता है तो सब में हम क्या करते हैं, उतना 0 लगा लेते हैं। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर इसको आगे देखें तो हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर लाइक डेसिमल में बदल गया, तो
2200 में से मान लीजिए यहाँ पर 2000 घटाएंगे तो कितना आएगा। जनरली है कि आएगा 0.2 सॉरी 0.02 यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर डी देखें तो 0.02 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डी हो रहा है, मैंने इसमें से इसको घटाया तो ठीक है। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। अब देखिए 2220 है, कितना है, मैंने जनरली बता रहा हूँ समझने के लिए। 2220 में से अगर 2200 घटाएंगे तो हमारा यही ना आएगा 0.0020 इतना आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 है वो दशमलव के, यहाँ पर इसको विचारण कीजिए तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरा अंक है, तो यहाँ पर डी बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, इट इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 0, -4, -8, -12, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो -4 डी के लिए -4 -0 तो यहाँ पर -4 आएगा। इसमें से घटाइए डी के लिए तो -8 और यहाँ पर -4 तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी -4। इसका मतलब यह एपी में है। क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो इसका अगला पद लिखने के लिए -12 है, -12 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे -4। ठीक है, तो यहाँ पर -12 प्लस -4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा -16। उसी प्रकार -20 और -24। ठीक है, अगला इसके पहले थ्योरी इसके अगले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम अधिक लग रहा है इसलिए वीडियो को तेज में बनाया जा रहा है। इसको देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें A1 ये हो, A2 A3 A4। ठीक है, डी निकालने के लिए -1/2 में हम क्या करेंगे, सॉरी घटाएंगे -1/2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/2 + 1/2 ये हमारा 0 आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे अगला डी निकाल कर तो -1/2 A3 और A2 घटाएंगे -1/2। यहाँ पर देखें तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब सभी जगह अंतर कितना होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सभी जगह इतना ही चल जाएगा। -1/2 अगला पद हो जाएगा, फिर -1/2 इसका अगला पद हो जाएगा, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। ठीक है, इसका अगला पद इस तरह होते जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1 3 9 27, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह पद है। डी निकालने के लिए, सार्वअंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 - 1 बराबर ही हो जाएगा 2। फिर डी निकालेंगे यहाँ तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 9 में से घटाए 3 तो यहाँ पर तो आ गया 6। तो यहाँ हमारा एपी में नहीं है, तो जब एपी में नहीं है तो इसका अगला पद भी हम ज्ञात नहीं करेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, हमें डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है तो 2a में से 1a घटा देंगे तो 1a आ जाएगा यहाँ पर। फिर तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, मतलब डी निकालना होगा तो 3a माइनस 2a कर देंगे तो फिर a आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह जो सार्वअंतर है मतलब डी है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये बताता है हम कि कितना पद बढ़ रहा है, तो ए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 4a है तो कितना हो जाएगा, जनरली है 5a हो जाएगा, यहाँ पर 6a हो जाएगा, यहाँ पर 7a हो जाएगा। तीसरा तीनों पद हमारा ज्ञात हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है a का स्क्वायर a का क्यूब फिर a का पावर 4, इसको हमें बताना है एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। इसको मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया है, तो इसको डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को, चौथा में से तीसरा को। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मतलब ए गुणे ए में से ए को घटाए तो इतना आएगा। ठीक है, ये घट नहीं पाएगा चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर पावर 1 है तो ये घटेगा नहीं। उसी प्रकार फिर डी निकालें तो इसमें से माने ए का पावर क्यूब में से ए का क्यूब, फिर इसमें से जो घटाएंगे तो ए स्क्वायर घटाएंगे
कितने घटाएंगे, ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इतना आ रहा है ये डी और इतना ये डी, क्या यह एपी में होगा, नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। तो जब एपी में नहीं होगा तो इसका अगला पद हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32, इसको हमें बताना है एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए चलिए इसको मैं कुछ कर लेता हूँ, जैसे इसको कर लेता है √2 पहले से है, ये हमारा हो जाएगा। इसका मैंने यहाँ पर फॉर्म हल्का सा चेंज कर दिया है, जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें से जो एक जैसा होता है 2 उसमें से एक काट लेते हैं। तो यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 √2, यहाँ पर 3 √2, यहाँ पर 4 √2। इसी तरह इसको मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया है। डी निकालने के लिए सबसे पहले इसको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 2 √2 है तो 1 √2 चलेगा, तो √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 √2 में से 2 √2 चलेगा तो एक और √2 बचेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह जो डी है वो क्या आ रहा है, सभी जगह जो डी है हमारा क्या आ रहा है, इक्वल है। इसलिए यहाँ एपी में है, क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा जो इस तरह होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4 √2, एक और √2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे 5 √2, क्या कर देंगे, उसके बाद 6 √2, फिर 7 √2। ठीक है, अगर इस तरह नहीं हो तो इसको हम लिखना चाहें तो देखिए 50 25 100 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 4 36 दूना, ये हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा √72, और यहाँ पर ये देखिए तो ये हमारा हो जाएगा √98। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, मैंने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप ये भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल 101% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यह क्वेश्चन मान लीजिए डी निकालना होगा तो √6 में से हम √3 घटाएंगे तो इतना ही आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद फिर मान लीजिए डी निकालना होगा तो फिर √9 में से √6 घटाएंगे। ठीक है, तो √9 में से √6 घटाएंगे तो फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो होगा। चूँकि एपी यहाँ पर नो होगा इसलिए यहाँ पर क्योंकि डी यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्म चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, फिर 50 25, ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, ये हमारा फॉर्म चेंज हो गया। डी निकालने के लिए 9 में से 1 को घटाएंगे, फिर 25 में से यहाँ पर 9 को घटाएंगे। तो 9 में से 1 घटाए तो हमारा आ जाएगा 8, फिर 25 में से अगर हम 9 घटाएँ, 25 में से हम 9 घटाएँ तो ये हमारा आ जाएगा 16। क्या यहाँ पर देखिए डी बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब डी बराबर नहीं आएगा तो हम इसी तरह छोड़ देंगे और लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं है तो इसका अगला पद हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक का स्क्वायर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, पहला पद इस तरह होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 25, यहाँ पर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 73 ... डी निकालना होगा तो 25 में से हम घटाएंगे 1 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 24। फिर उसके बाद यहाँ पर डी हम चेक करने के लिए इसको से इसमें ये घटा देंगे तो 49 में से घटाएंगे 25 तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 24। इस तरह इसमें से भी इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो जब 24 आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल है, तो हम यहाँ पर जो अगला पद सर्वांतर मैंने ज्ञात किया 24 है। अगला जो हमारा पद होगा 73 में हम क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे, फिर जो आएगा इसमें 24 जोड़ देंगे। इस तरह मैंने अगला पद ज्ञात कर दिया। जैसे अगला पद 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97, 97 में 24 जोड़ेंगे तो 121, और 121 में फिर 24 जोड़ेंगे तो हमारा 145। इस तरह हमारा यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ, बहुत ही डिटेल में। इसके पहले अगला वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा चूँकि क्वेश्चन बहुत अधिक है और वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करना होता है इसलिए। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हमारा फिर से 5.2 को देखा जाएगा। उस वीडियो में वह वीडियो भी लंबा हो जाएगा इसलिए 2 पार्ट में करने के लिए सोचा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।